So we are doing triangles. Okay. So in triangle we have already discussed what is triangle, triangle types of triangles on the basis of side, on the basis of angle. On the basis of side, how many triangles is there? Three type of triangle. The name is equilateral triangle, isosceles triangle, scalene triangle. On the basis of angle, how many types of triangle is there? Three. Also three type: acute angle triangle, right angle triangle, and obtuse angle triangle. And we have discussed all the properties of all triangles. Equilateral triangles which have all sides are equal. So if the sides are equal, so the angle should be also equal. So if we will assume like one angle is x, so that will become x plus x plus x equals to 180 degree. Got it? Yes, sir. So from there we can find each angle comes 60 degree. Okay. And one more property I have told you, that in an equilateral triangle the altitude and the median are same. Altitude means the perpendicular on the base, that will make a 90 degree. ठीक है, यही तो बात किया था हम लोगों ने कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसमें जो एल्टीट्यूड होता है, ये इसको मीडियन भी बोलते हैं हम और एल्टीट्यूड भी बोलेंगे, क्योंकि ये दोनों को इक्वली भी डिवाइड करता है और यहाँ पे 90 डिग्री भी बनाता है। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, किसी भी अगर हमारे वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर 90 डिग्री ड्रॉ करना है ना, अगर सपोज करो ये है ए एंड बी एंड सी, तो अगर ए से हम BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एल्टीट्यूड है ना, एल्टीट्यूड बनेगा और ये 90 डिग्री बनाएगा, है ना। तो ये केवल और केवल इसी में पॉसिबल है कि ये इक्वली डिवाइड भी करे और यहाँ क्या बनाए, 90 डिग्री भी बनाए, है ना। आइसोसेलेस में भी पॉसिबल हो सकता है अगर क्वेश्चन बोलेगा तो, जैसे हम लोगों ने कल क्वेश्चन किया था ना, उसमें बोल रहा था कि दोनों साइड्स इक्वल हैं और वो परपेंडिकुलर है, यानी कि एल्टीट्यूड है, प्रूव करो कि वो मीडियन भी होगा। हम लोगों ने उसको प्रूव किया था, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, एंगल इक्वल हो जाएगा यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, साइड्स हमारे इक्वल हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंसी हम लोग प्रूव कर रखा है ना। तो ये हमारा हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल। आइसोसेलेस में हमने बताया था हाँ, एनी टू साइड्स आर इक्वल, सो आइदर दिस शुड बी इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इसके सामने वाला ये एंगल और इसके अपोजिट साइड वाला ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दोनों साइड इक्वल ना होके ये दोनों साइड इक्वल हो गए, तो इसके सामने वाला ये एंगल और इसके सामने वाला ये एंगल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मींस जो साइड होगा उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होगा। ओके, आइसोसेलेस हो गया। स्केलन क्या होता है, जिसके सारे साइड्स अनइक्वल हो या डिफरेंट हो, सबकी साइज अलग होगी, ये अलग ये अलग ये अलग, है ना। देखो डिफरेंट शो करने का तरीका ये है, इसमें वन लाइन, डबल लाइन, ट्रिपल लाइन, सब डिफरेंट है। इक्वल मतलब ये दोनों इक्वल हो गए, है ना, ये हम यूज करेंगे मैथमेटिक्स में। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल मींस below 90 degree. yes, each angle is below 90 degree and greater than 0 degree, then that triangle will form. And what does mean of right angle? Sir, only one angle is 90 degree and Another is Less than. Yes, we can only tell if one angle is 90 degree, यानी कि एक एंगल केवल 90 डिग्री होगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। और हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल yes, any one angle that should be greater than 90 degree and less than, ये बोलना पड़ेगा, less than 180 degree, then that will be obtuse angle triangle। इतना हम लोगों ने बातें कर ली थी कल। देखिए हम लोग क्या पैटर्न हमारा क्या रहेगा कि हम जो भी लास्ट डे पढ़ेंगे उसको एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, है ना। एक बार रिवाइज कर लेंगे ना तो हमारा वो और अच्छा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 5 मिनट लगेगा रिवाइज करने में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। क्वेश्चन बोल रहा है, इन अ ट्रायंगल ABC, AB equals to AC, prove that bisector of angle BAC is also the perpendicular bisector of the base। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई एक ट्रायंगल दे रखा है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, ये ट्रायंगल बना लेते हैं एक ABC। हमारा पैटर्न क्या होगा, पहले लिखेंगे गिवन दैट, क्या दे रखा है, ट्रायंगल दे रखा है
बी सी, जिसमें क्या कौन कौन सा साइड इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए सी। अब देखिए ए बी इज इक्वल टू ए सी, बोथ आर इक्वल। क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट कौन सा एंगल, बी ए सी, बी ए सी, इसका बाइसेक्टर इस पर परपेंडिकुलर होगा, है ना, सामने। तो इसका हम बाइसेक्टर कर दें। बाइसेक्टर मींस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया है, इक्वल हो गया है। एंगल का बाइसेक्टर तो एंगल इक्वल डिवाइड होगा, साइड का बाइसेक्टर तो सामने वाला साइड इक्वल डिवाइड होगा। ओके, तो क्या दे रखा था इसमें, बाइसेक्टर दे रखा है एंगल ए बी, बी ए सी, इसका ये बाइसेक्टर है, ठीक है। यहां दे रखा है एंगल बी ए सी, हाँ, इज बाइसेक्टर, ओके। हमको प्रूव करना है, पता है क्या प्रूव करना है, इसको नाम दे दिया हमने डी, बी डी इक्वल टू डी सी, ये हमको प्रूव करना है, तभी तो बाइसेक्टर हो जाएगा, है ना। और परपेंडिकुलर भी बोल रहा है ना, तो यहां ये प्रूव करना है कि ये क्या होगा, 90 डिग्री, यानी कि एंगल बी डी ए इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूव करना है। हमारा हेडिंग क्या होगा, प्रूफ, है ना। सो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल दिख रहा है आप लोगों को जो मैंने लिखा है, क्या लिखा है, ए बी डी, मीन्स इस ट्रायंगल की बात कर रहा है, ए डी सी इसकी बात कर रहा है। तो इसमें क्या क्या इक्वल दे रखा है, ए बी इक्वल टू ए सी, ये तो क्या है, इन ब्रैकेट क्या लिखेंगे, गिवन, ये तो हमारा दे रखा है। और एंगल दे रखा है, एक एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल डी ए सी, गिवन, बाइसेक्टर है ना, गिवन। ये दे रखा कि नहीं, ये समझ में आया कि नहीं बात, बी ए डी, इस एंगल की बात हो रहा है, एंड डी ए सी, ये तो दिया ही है ना, बाइसेक्टर है, ठीक है। अब देखो ये चीज दे रखा, और कुछ कॉमन भी दिख रहा है हम लोग को ना, ए डी इक्वल टू ए डी, ये क्या है, कॉमन। ये दोनों ट्रायंगल को बनाने में ये तो कॉमन है ना, ये दीवार कॉमन है, तो ये क्या हो गया, एस ए एस, है ना। ये ट्रायंगल दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, तो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए डी सी, इक्वल हो गया। तो ये बताइए, हम ये बोल सकते हैं ना कि ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है इसको अगर उठा के इसके ऊपर रखेंगे, हाँ, ये सुपर इम्पोज होगा, क्या होगा, सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज का मतलब एक दूसरे को पूरी तरीके से कवर कर लेगा, ढक लेगा, यानी कि सारे करस्पॉन्डिंग एंगल और सारे करस्पॉन्डिंग साइड शुड बी इक्वल। तो हम यहां लिखेंगे, सो वी कैन राइट, यू नो व्हाट, एंगल बी डी ए इक्वल टू एंगल ए डी सी, कुछ समझ में आया, बी डी ए मीन्स इस वाले, है ना, ये वाला, और फिर क्या लिखा है, ए डी सी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। और हमको पता है कि बी डी सी एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, सिंस बी डी सी इज अ स्ट्रेट लाइन, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए बताइए, एंगल बी डी ए प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू 180 होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक साइड में कितना एंगल बनना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में इधर 180 डिग्री, इधर भी 180 डिग्री, तो एक सर्कल बन जाता है ना, तो दोनों का सम 180 डिग्री होगा। और चूंकि दोनों इक्वल है, तो अगर इसको मैंने मान लिया x, तो ये भी क्या हो जाएगा, हाँ, तो एंगल x प्लस एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री, so 2 angle x equals to 180 degree, so angle x equals to 180 by 2, angle x equals to, तो ये एंगल दोनों आ गए 90 डिग्री। तो अब तो बोल सकते हैं ना कि AD इज परपेंडिकुलर टू BC, है ना, सो AD इज परपेंडिकुलर
बी सी। BD is equal to हाँ, बी डी इक्वल टू CD बी डी इक्वल टू सी डी या डी सी, जो भी लिख लीजिए, डी सी, है ना। परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी।